नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक वेश्या की कहानी और उस वेश्या के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए उस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि वो वेश्या कैसे थी और उसका जीवन कैसा था। फिर उसके बाद आज जिन लोग जो काम कर रहे हैं, क्या उन लोग वेश्या हैं? क्या उन लोग भी वेश्या के जैसे काम कर रहे हैं या व्यभिचार में फंसे हुए हैं? ये बाइबल हमें बताती है। चलिए हम देखते हैं उसे। और को वह फिर मंदिर में देखिए, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं उसके पास और सबको वचन प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं। प्रभु उन्हें यीशु मसीह के पास उपदेश बैठे देने हैं। लगा। उतने ही समय मंदिर में ही बैठा हुआ था और उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग जो हैं उस वेश्या को लेकर के आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं उस वेश्या को लेकर के आ रहे हैं। शास्त्री और फरीसी यहाँ पे देखते हैं स्त्री को लाए, एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई जो थी, देह व्यापार में पकड़ी गई थी। वो स्त्री को लाए, शास्त्री और फरीसी वहाँ बीच में खड़ा करके उसके बीच में खड़ा कर यीशु से दिए कहा, और यीशु मसीह से कहने लगे, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार में हे पकड़ी गुरु, गई है। ये स्त्री जो है व्यभिचार में पकड़ी गई है, वेश्यावृत्ति करते हुए पकड़ी गई है कि आप इसका न्याय करें। और बाइबल में तो इस स्त्री के व्यवस्था में विषय तो में क्या लिखा हुआ कहता है है कि इस स्त्री को पत्थरवा करके मार डालना चाहिए, लेकिन तू क्या कहता है बता गुरु, बोल करके परखने के पूछ लिए रहा यह था। बात कही क्योंकि वो यीशु ताकि मसीह उस को पर फंसाना दोष चाहते थे। लगाने के लिए देखिए, कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर प्रभु यीशु मसीह उंगली झुक करके से नीचे जमीन में भूमि कुछ पर लिखने लगा। वह उससे पूछते ही रहे और पूछ रहे हैं उन लोग कि बता यीशु क्या करें, हे तो गुरु क्या करें। उसने सीधे अब होकर सीधे होकर उससे के कहा, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको प्रभु यीशु पत्थर मसीह ने मारे। बोल दिया शास्त्री और फरीसी को, जो स्त्री को लाए थे उन लोग, कि तुम में से जो निष्पाप है वही पहले इस स्त्री को पत्थर मारे। तो सभी तो पापी है। सब लोग उधर से खसकने लगे धीरे धीरे। सब लोग चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से अब देखिए, फिर लिखने झुक करके लगा। प्रभु यीशु मसीह ना उंगली से परंतु कुछ वह लिखने ये लगा वहां सुनकर पर। बड़ों से लेकर उन सभी का छोटे पाप तक लिखने लगा या एक-एक कुछ लिखने करके लगा। निकल तो गए। सब देखते देखते सब और निकल गए। यीशु अकेला रह गया और यीशु मसीह और स्त्री बीच वहां में पे अकेले पड़ी रह गए और यीशु मसीह ने स्त्री से कुछ पूछा, हे नारी, वह कहाँ गए? हे स्त्री बता, उन लोग कहाँ गए? किसी ने क्या तेरे को कोई दंड तुझ नहीं पर दिया? दंड इस की प्रकार से आज्ञा पूछ रहे नहीं हैं। दी? तो स्त्री कहती है, नहीं प्रभु, वो सब तो चले गए, किसी ने नहीं दिया। और रोने लगी, बहुत रोने लगी। हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने अब कहा, यीशु मसीह ये बोल रहे मैं हैं, भी अगर तुझ किसी पर ने तुझे दंड नहीं दंड दिया की तो आज्ञा मैं भी नहीं तुझे दूंगा। दंड की आज्ञा नहीं दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किए और उसे अपने पास बुला करके उसे आशीष दी, जा फिर से पाप और मत फिर करना पाप ना करना। और नई जिंदगी जीना। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने एक नया जीवन दिया उसे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद हमें बहुत सारी बातें समझ में आ जाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्षमा किया। और बाइबल भी यहाँ पे बहुत सारी बातों को बताती है। बाइबल से हम देखते हैं कि वेश्या के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं बाइबल में। फिर उसके बाद वेश्या क्या प्रभु के पास आ सकते हैं, ऐसे लोग, व्यभिचारी लोग। फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन आज वेश्या के जैसे ज़िंदगी बिता रहे हैं, चाहे वो अन्य जाति होंगे या किस ईसाई लोग भी हो सकते हैं या दूसरे लोग भी हो सकते हैं। तो वेश्या के जैसे ज़िंदगी बिताना बाइबल बताती है कैसे करके वेश्या के जैसे वो ज़िंदगी बिता रहे हैं। चलिए हम उसको बाइबल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेश्या के बारे में बाइबल क्या कहती है। तो आइए दोस्तों, बाइबल में लिखा हुआ है नीति वचन को देखेंगे। नीति वचन 6:26 यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। देखिए, पहला तो यहाँ पे बताया गया है कि वेश्यागमन के कारण, यानी कि जो वेश्या के साथ संगति करता है या उसकी चाह रखता है, वैसे वो जो उसे अपनाता है वो टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, क्योंकि पैसा लेते हैं, बहुत खर्च करते हैं लोग जिस्म के पीछे,
है ना, पैसा खर्च करते हैं। और उसके बाद यहाँ लिखा है कि उसका अनमोल जीवन, व्यभिचारिणी जो है उसका अनमोल जो जीवन है उसको चुरा लेती है, जो हमें ईश्वर के द्वारा अनमोल जीवन मिला हुआ है उस जीवन को चुरा लेती है इस फालतू चीज़ों में फंसा करके। फिर हम देखते हैं नीति वचन 23 उसका 27 में लिखा हुआ है, 27 और 28 में, कि वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है, यानी कि बहुत गड्ढा, ऐसा गहरा, बहुत ही डीपली गहरा गड्ढा है वो। और पराई स्त्री सकेत कुएं के समान है। सकेत यानी कि नैरो, बहुत एकदम गहरा, ऊपर से तो चौड़ा है लेकिन नीचे में एकदम नुकीला जैसे है, सीधा जाते जाता है, तो उस गड्ढे से कोई नहीं निकल पाता है ना। फिर उसके बाद वह डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्य को विश्वासघाती कर देती है। वैश्य जो है या व्यभिचारिणी जो है बहुत सारे लोगों को विश्वासघाती बना देती है, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, सब लोगों से, है ना। फिर उसके बाद और पढ़ते हैं हम नीति वचन 29 का उनका 3। देखो 29 का 3 में, जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। तो वेश्या सबसे पहले धन का अहेर करती है, फिर उसका जीवन का अहेर कर देती है, उसके बाद विश्वासघाती बनाती है ना। इस प्रकार से आपको हर एक प्रकार से खत्म कर देती है। उसके बाद और भी हम बाइबल में देखते हैं, यहाँ पर 1 कुरिन्थी 6 का 15 में लिखा हुआ है, यहाँ पे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं, प्रभु यीशु मसीह के अंग हैं, परमेश्वर के अंग हैं, तो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर के उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और इस प्रकार से वो अपना जीवन को बर्बाद कर लेता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि वैश्य जो है हर कोई नहीं बनता है, किसी को ज़बरदस्ती बनाया जाता है, तो किसी को जो है मजबूरन बनना पड़ता है। ज़बरदस्ती वाला अलग चीज़ होता है, जो नहीं बनना चाहता उसको ज़बरदस्ती बनाते हैं, और कोई मजबूरन बनता है क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत रहती है ना, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से, लेकिन कोई शौकीन रहते हैं। और यहाँ पे वैश्या सिर्फ स्त्री नहीं बनती, बल्कि पुरुष वैश्यागामी भी होते हैं। पुरुष भी स्त्रियों के साथ इस प्रकार से प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन का, है ना, वैश्यावृत्ति का काम पुरुष भी करते हैं और स्त्री भी करते हैं। पुरुष और स्त्री ये दोनों यह काम करते करते अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सरल और आसान है इस प्रकार से सोच करके अत्यधिक मात्रा में पैसा कमाने के लिए वो सोचते हैं। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक बात को बोलते हैं कि जो मन फिराना चाहता है, जो प्रभु को ग्रहण करना चाहता है, जो बदलना चाहता है, जो दुखी है, जो परेशान है, वही सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, वही सबसे पहले परमेश्वर को ग्रहण करेंगे और उसके राज्य में प्रवेश करेंगे, ना कि अच्छे लोग। बल्कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती उसका 21 अध्याय उसका 31 और 32 में लिखा हुआ है, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरी की? उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले उन लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे और उन लोग अपने पापों को मानेंगे और बदलेंगे जल्द से जल्द। और फिर उसके बाद यहाँ पे और हम देखते हैं 32 में भी लिखा हुआ है, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। इस प्रकार से क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे लोग, सबकी पापों की क्षमाई होगा, सबको अनंत जीवन मिलेगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, लेकिन वो हमसे पहले चले जाएंगे और हमसे पहले वो ग्रहण करेंगे। तो अपने आप को बदलना है हमें। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अब हमको बता रहे हैं। देखिए, पहले तो वहाँ हमने पढ़ा कि वेश्याओं के साथ संगति करना अच्छा नहीं है, वेश्या पापी है या व्यभिचारिणी है या हमारे जीवन को अहर कर लेती है, हमारे धन को खा देती है, हमको गरीब बना देती है और हमको हर एक प्रकार से बर्बाद कर देती है। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं उन लोग भी खुद प्रभु को ग्रहण करेंगे, ऐसे लोग भी, और उन्हीं लोग जल्दी आएंगे सुसमाचार सुनाने से। फिर उसके बाद बोलते हैं, हमको प्रभु कहते हैं कि व्यभिचार तो हम भी कर रहे हैं,
हम सब लोग भी व्यभिचार कर रहे हैं। अब कैसे व्यभिचार? इसका मतलब हम भी वेश्या में गिने जाते हैं, क्योंकि वो व्यभिचार है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि तुम किस प्रकार से व्यभिचार कर रहे हो। प्रभु यहाँ पे बोलते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 5:27 में हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह स्पष्ट कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। इसका मतलब यह है कि आप वेश्या के साथ सो या ना सो, लेकिन अगर आपने किसी औरत को देख करके उसको अपने मन में बसा लिया या उसके प्रति मन में आप उसके लिए गलत सोच रहे हैं, अश्लील सोच रहे हैं, तो आप व्यभिचार कर चुके हैं। आप उसे छुए नहीं, आप उसके घर नहीं गए, आप उसके साथ सोए नहीं, तो भी से आपने व्यभिचार कर चुका है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 32 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है। अगर आपकी पत्नी किसी और के साथ अफेयर करती है तो आप छोड़ सकते हैं, या किसी और के साथ भाग गई है तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा परेशानी हो गया, वो कोई दूसरे बातें हो गई और आपने तलाक दे दिया, नहीं तेरा मेरा नहीं जम रहा है, नहीं मेरे को ऐसा करना है, मेरे को ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस प्रकार से छोड़ दिया आपने, तो आप व्यभिचार करते हैं और आपकी पत्नी भी व्यभिचार करती है। और लिखा हुआ है तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। यानी कि जो छोड़ी हुई से विवाह करे और उससे वो भी व्यभिचार करवाता है और करता है। यानी कि जो तलाक देते हैं आज मसीही लोग, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग या अन्य जाति लोग, जितने सारे जो भी हैं, तलाक देते हैं एक दूसरे को, व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद जो छोड़ी हुई को शादी करते हैं या छोड़ा हुआ को शादी करते हैं, वो भी व्यभिचार और पाप करते हैं। ये भी बहुत ही गंभीर है। मतलब यानी कि हम वैश्य प्रवृत्ति के लोग बन जाते हैं, हमारा बिहेवियर वैश्या जैसे हो जाता है ना, प्रोस्टिट्यूशन जैसे हो जाता है कि एक को छोड़े दूसरे को पकड़े, एक को छोड़े दूसरे को पकड़े, एक के साथ सोए तो मजा नहीं आया तो दूसरे के साथ सोए। इस प्रकार से वैश्य प्रवृत्ति और व्यभिचार कहलाता है। तो आज ऐसे में पूरी दुनिया व्यभिचार से घिरी हुई है। आप मोबाइल में देखते हैं, व्यभिचार करते हैं, दिख रहा है, आपने पसंद कर लिया, मन में कुछ सोच लिया, आपने किसी को देखा, किससे बात किया, वो भी व्यभिचार हो गया, क्योंकि मन में आपने सोच लिया। आप छुए नहीं, कुछ नहीं किए, आपने तलाक दिया, आपने व्यभिचार किया। तो इस प्रकार से सारे दुनिया में ये व्यभिचार फैल चुका है और बहुत ही भयानक चीज है ये। आइए हम पहला कुरिन्थी पहले मत्ती रचित सुसमाचार 19:9 भी और एक बार हम देख लेंगे। 19:9 मत्ती रचित सुसमाचार, हाँ, इसका 19:9 में यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से विवाह करे वो भी व्यभिचार कहलाता है। यानी कि ना छोड़ना है ना छोड़ी हुई से विवाह करना है। याद रखें, अगर उसका पति जिंदा है, मतलब अगर उसका पति मर गया है तो आप उससे शादी कर सकते हैं, है ना, या उसकी पत्नी मर गई है तो आप उससे शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर पति जिंदा है या पत्नी जिंदा है और दूसरे कारणवश छोड़ा गया है तो आप उससे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पाप कहलाता है। याद रखें इस बात को। आइए हम देखते हैं यहाँ पे पहला कुरिन्थी 10:8 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। यानी कि परमेश्वर उन्हें एक दिन में 23,000 लोगों को मार डाला, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया था। तो दोस्तों, आज हम बहुत बड़ी बातों को सीखें। मैं आपको एक बात, सच्चाई बता देना चाहता हूँ। लोगों को कड़वा जरूर लगेगा, थोड़ा सा गड़ेगा ये मेरी बातें। आज सबके अंदर एक वैश्य छुपा हुआ है, वैश्य प्रवृत्ति छुपा हुआ है, लोगों को पसंद करना। क्यों मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, क्योंकि टीवी में बहुत सारे लोग देख रहे हैं, है ना, चाहे वो कोई भी शो क्यों ना हो, सब में फ्लर्टिंग और छेड़छाड़ और दूसरी की बीवी को ताकना, या वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा उसमें भी देख लो, है ना, और कपिल शर्मा शो में भी फ्लर्टिंग, मतलब बहुत सारे ऐसा शो है आज। पूरे जितने भी शो बना रहे हैं सब व्यभिचार से घिरा हुआ है ना, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को पसंद करना, और पूरा टीवी शो जो है मतलब छोटे छोटे, मतलब जैसे भी शॉर्ट फिल्म बनता है, सारे चीज़ों में व्यभिचार घुसा हुआ है। तो अब बोलेंगे कि तो क्या हम व्यभिचारी हैं?
अगर आप देखते हैं लेकिन आपके मन में आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा, और ऐसा कैसे सोच सकते, मतलब आप अगर देखते हैं तो घुस गया ना आपके अंदर। तो इसी चीज से बचने के लिए हमें धार्मिकता होना बहुत जरूरी है ना। आज हर जगह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, हर जगह आप देख रहे हैं एक दूसरे की मतलब पत्नियों को देखा जा रहा है, एक दूसरे की लड़कियों को देखा जा रहा है, बोला जा रहा है ना। बहुत सारी ऐसी बातें हो रही है और लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है, हंसते भी हैं लोग इस प्रकार से। लेकिन यही जो बात है उनको बहुत बड़े गहरे गड्ढे में ले जाती है और वो वहाँ से कभी नहीं निकल पाते। लेकिन इसी चीज़ से बचने के लिए हमें परमेश्वर के वचन का साथ लेना है, और वही वचन जो है हमको बचाएगा आने वाले समय में। उसकी पवित्र आत्मा हमें हमारे जीवन को पवित्र करेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो को लेकर के आपके पास आएंगे, नई शिक्षा को आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा देंगे। परमेश्वर तब तक आपको संभाल के रखे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।